ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ। इनके माता कौन है? इनकी माता दुर्गा है या शेरा वाली, जिसे प्रकृति देवी भी कहते हैं। और इनका पिता ज्योति निरंजन है। ये काल है जिसको श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को निताहार करने का। अपुण्यात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञान में कति मानस जीरो हैं। और जितने ये संत पंथ दास ने उनकी सबका इतिहास रखा है, सबकी बुक मेरे पास रखी है। उनके 150 वर्ष हो गए उनके पंथों को चलते ने, और वो घिसा पिटा लकीर के फकीर सभी बने हुए। उनमें कह का भी ज्ञान नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान, केवल ऊट पटांग पर रखा है। उनकी वे ऑफ वर्शिप भी अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं है। उनका ज्ञान भी शास्त्रों के अनुसार नहीं है। पुण्यात्माओं, एक बार धक्का लगता है मानव समाज को कि भाई ये क्या हो गया कि किसी के पास भी भक्ति नहीं, किसी के पास भी नाम नहीं, जहाँ करोड़ों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु गए हैं, बड़े विद्वान पढ़े लिखे और शिक्षित हैं। पुण्यात्माओं कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती ही नहीं। अब आपके सामने ये दास प्रत्यक्ष कर देगा, फिर उसके बाद आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो आपको बताया जा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, और पूर्ण परमात्मा के बारे में सच्चा ज्ञान किसी भी संत पंथ के पास पृथ्वी पर नहीं है। केवल कबीर परमेश्वर की वाणी में विद्यमान है, और उन महापुरुषों की वाणी में विद्यमान है जिन्होंने परमात्मा को साक्षात देखा है। उस परमेश्वर ने उन पर कृपा बख्शी, अपने गवाह तैयार किया, उनको अपना सतलोक दिखाया, अपनी समर्थता से परिचित करवाया, और ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि वहाँ जहाँ वो रहते हैं वो सब दिखाई। उसके बाद उन महापुरुषों ने वही गुणगान किया जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले अपनी वह अमृत वाणी में, कबीर वाणी में कहा हुआ है। और उसी का समर्थन अब पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी, पवित्र 18 पुराण उसी का समर्थन कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, ये पूजा के योग नहीं है। इनकी पूजा से आपको जन्म, आपका कोई भी जन्म मृत्यु का झंझट नहीं मिट सकता, और न ही आपको पूर्ण मोक्ष हो सकता, न ही कोई लाभ हो सकता। ये आपको लाभ हानि भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक थ्योरी सुनी है कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल यहाँ का भगवान देता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता। परिवर्तन करने वाला केवल एक प्रभु है, जो सर्वशक्तिमान समर्थ परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा है। मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। तो वो एक ही प्रभु है जो हमारे संस्कारों में परिवर्तन कर सकता है। बाकी जितने भी भगवान हैं वो अपने आपके किए हुए प्रारब्ध के पूर्व संस्कारों को ही ज्यों के त्यों देते हैं। अब पूर्ण परमात्मा की जानकारी ना होने से इन अनजान लोगों ने एक थ्योरी बना दी कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। जबकि हमारे सदग्रंथ प्रमाण करते हैं कि परमात्मा घोर पाप को भी काट देता है। अब उस पूर्ण परमात्मा से परिचित ना होने के कारण हम साधना भी करते रहे और दुख न्यो के न्यो बने रहे। इसलिए नास्तिक हो गए, गुटी सूटी लाने लगे और दूसरे तरीके से धनी होने की चेष्टा करने लगे, दोनों दुखी हो गए, क्योंकि भाग से ज़्यादा नहीं मिल सकता। कब तक नहीं मिल सकता? जब तक हम पूर्ण परमात्मा की विधिवत साधना नहीं करेंगे। वो पता नहीं थी, वो अब पता लगी। अब उसकी खोज होगी है सदग्रंथों में, उसका अन्वेषण हो चुका है और उसका अब लाभ पूरा विश्व उठाएगा। सभी शांत हो जाएंगे। माया की दौड़ ये जो लगी हुई है, लूट ले, चोरी से, ठगी से, रिश्वत से, कुछ भी नहीं देखते, आगा पीछा नहीं देख रहे हैं, केवल एक माया दिखाई देती है। और धनी भी ना बनते, उस तरीके से धनी भी नहीं बनते, दूने दुखी हो जाते हैं, क्योंकि भाग्य से ज़्यादा आपके पास पैसा नहीं रह सकता। और आप इधर उधर से लूट लाट कर 2-4 लाख रुपए इकट्ठे कर लोगे, कहीं ऐसा नुकसान होगा 5 लाख का नुकसान हो जाएगा, 1 लाख और गया, और वो पाप ज्यों के तो रह गए, जिसके कारण वो धन कमाया था, धन रहा नहीं।
और जब आप पूर्ण परमात्मा से परिचित हो जाओगे, उसकी भक्ति करोगे, उसकी शरण में आ जाओगे, आपको भाग्य से अधिक मिलेगा। आपका पैसा जो व्यर्थ जाना था वो बंद हो जाएगा और फिर आप तत्व ज्ञान के आधार से संतुष्ट भी हो जाओगे। इस प्रकार ये शांति विश्व में स्थापित होगी। अन्यथा यदि इसी सबीट से ये मनुष्य मानव समाज माया के पीछे लगा रहा तो कुछ दिनों में ऐसा जुल्म हो जाएगा कि सरेआम इंसान को इंसान खाने लग जाएगा, मारने लग जाएगा, कोई शर्म लाज नहीं रहेगी। और ये एक बार पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल आवेगा ही। क्यों आएगा? कि इस ज्ञान से आएगा। हमें ये पता चल जाएगा कि हम किसी की आत्मा दुखाएंगे और चोरी करेंगे, 2 के 20 बनाओगे, बिल आउट करेंगे, ठगी करके इकट्ठा करेंगे पैसा, वो पाप हमें भोगना पड़ेगा। अभी तक तो हम सुनते हैं, कहते हैं, कहन सुनन तक सीमित थे, लेकिन अब हम प्रत्यक्ष देखेंगे, हमारी वो आंखें खुल जाएंगी, वो मोतियाबिंद हट जाएगा और फिर हमें इतना डर लगेगा जैसे बिजली के तार तय इंसान डरा करे कि इसमें करंट है, दूर हो ले। ऐसे हम पापों से डरेंगे। पहले हम छोटे छोटे थे, उस समय क्या कहा करते थे, कोई गलत काम करने की चेष्टा करते थे तो दूसरा कह देता तुझे पाप लगेगा, वही हाथ हट जाता था। और अब किसी को कह दे कि तुझे पाप लगेगा, ऐसा ना कर, वो कहेगा लगने दे। अब कितना फर्क पड़ गया। भगवान का डर रहा नहीं, पाप करने की इच्छा इतनी बढ़ गई। तो इसको समाप्त करना है और पूरे विश्व में एक बार ये शांति स्थापित होगी, अवश्य होगी। क्योंकि अब थोड़े से हम भ्रमित हो गए, विज्ञान का सहारा लेकर के कुछ सिर फिरे ये भी कहने लगे भगवान कहाँ है, किसने देखा है। एक बार ये दास पूना से जहाज से आ रहा था, मेरे साथ एक और भगत था, एक बहन थी भगतमती। तो हम जब जो ही जहाज स्टार्ट हुआ, हमारी आदत है कि हमने मंगलाचरण बोलना शुरू कर दिया। तीनों वाली सीट पर हम विराजमान थे, एक और साथ था, 2 हम थे। वो तीसरा था जवान सा लड़का, अच्छा टोरीफाइड सा। जब हमने वो अपने मंत्र पूरा कर लिया मंगलाचरण, तो वो हमसे कहने लगा क्या आप हमारी मंगल कामना कर रहे थे कि जहाज में हम सुरक्षित पहुंच जाए? अरे वाह, 21वीं सदी में तुम कहाँ घूम रहे हो, कहाँ है भगवान? विज्ञान ने ऐसी तरक्की कर ली, ये कर ली। हम नहीं बोले, सिर फिरे तुम के माथा मारे जिनोर गेल्या। अब एक बात बताओ, अगर 2 वर्ष वर्षा ना हो, 2 वर्ष परमात्मा वर्षा ना करे, ये जहाज खड़े खड़े वहीं प्लेट उनको एयरपोर्ट पर जरा खड़े खड़े इनमें बैठड़िया नहीं पावे। और ये कंप्यूटर सारे सीज हो जाए, कोई नहीं ढूंढा पावे, मानस न मानस खाने लग जा। पुण्यात्मा और परमात्मा से बड़ी कोई वस्तु नहीं। और ये विज्ञान, ये ज्ञान भी परमात्मा ने देना था, क्योंकि इसका नाम कलयुग पूर्व निर्धारित था, ये कलयुग कहा गया है। और अब आने वाले समय में इस वैज्ञानिक आधुनिक इंस्ट्रूमेंट और ये अम्यूजमेंट के जो साधन हैं, इन तभी छक लेंगे हम। जो भगवान के नाम में और धर्म के काम में जो आनंद है, इस पृथ्वी पर कोई आनंद नहीं है, किसी चीज में रस नहीं है। एक बार तमन दौड़ता है बकवाद की तरफ। आप कोई गाना फिल्मी सुनते हो, अच्छा लगता है, 4 बार सुन लो तो 5वीं बार सुनने जी नहीं करे, पटक ठाक दूसरा ला। और इस राम के नाम ने लाख बार जप ले, उतना आनंद आओगा परमात्मा का। तो पुण्यात्मा, जो आनंद है, जो सुख है, इस परमेश्वर के ही भक्ति और नाम और दान और सिमरन और सेवा के अंदर है। इससे सच्चा आनंद भी आपको, सुख भी प्राप्त होगा और पूर्ण मोक्ष भी होगा। अब हमारा प्रसंग चल रहा है कि परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, इनका जन्म मृत्यु होता है। लेकिन उस समय के वो अक्षर ज्ञान से परिचित, जिनको हम विद्वान ब्राह्मण मानते थे कि संस्कृत जानते हैं और सभी वेद और गीता जी और सदग्रंथ वेदों संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि कबीर जी नहीं जानते, ये शूद्र जाति वाला है, इसको सदग्रंथ पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, ये अशिक्षित है, इसको
वेदों, गीता जी और पुराणों के बारे में ज्ञान नहीं है, झूठ कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके माता पिता हैं। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि ये नासवान है, ये पूजा के योग नहीं है, पूजा के योग केवल पूर्ण परमात्मा है, उसी का संदेश वाहक मैं स्वयं आया हूं और मैं ही वो परमात्मा हूं। लेकिन ये कहे कि मैं ही परमात्मा हूं, पूर्ण परमात्मा हूं, और एक जो लाए का काम करे, तो किसी के गले नहीं उतरी यह बात है। और दूसरी ये बात भी गले नहीं उतरी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में जो परमेश्वर कबीर जी कह रहे हैं कि ये नासवान, इनके माता पिता हैं और सदग्रंथों में लिखा है, यह भी गले नहीं उतरी। क्योंकि संस्कृत के जानने वाले केवल एक ही वर्ग था और वो नरा झूठा, उनको पता ही नहीं था कि वेदों और गीता जी में और पुराणों में क्या लिखा है। उन्होंने तो अपने स्वार्थवश अपना रोजी रोटी का धंधा ढूंढ रखा था और संस्कृत बोल कर दुनिया को छोटा मोटी कोई कथा सुना दे, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो ही नाची लगे उसी की सुना दे और पैसे लेकर अपना मौज मार। उन ब्राह्मणों को, उन गुरुओं को सदग्रंथों का, पुराणों का भी ज्ञान नहीं था, वो -0 थे ज्ञान में। और उन्होंने जो दंत कथा के आधार पर हिंदू समाज को रंग दिया कि ब्रह्मा विष्णु अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर महेश्वर यही हैं, यही सभी सृष्टि के रचनहार हैं, तो वो हम सभी हिंदू समाज ने कंठस्थ कर लिया और सत्य मान लिया। अब दास के सामने ये समस्या आई है कि ये दास एक तो कहे कि जो ज्ञान तो आपको प्राप्त वो गलत है, हमारे सदग्रंथों में से नहीं मिलता, तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता था। अब सदग्रंथ सामने दिखा दिए, प्रोजेक्टर हमारे पास है, CD बनाकर जनसाधारण को दे दी। अब बुद्धिमान लोग हैं, बहन भाई बेटी बुजुर्ग नौजवान बच्चे, और परमात्मा की चाह सभी को है, वो तुरंत देख करके प्रभावित होते हैं और फिर दौड़े दौड़े सतलोक आश्रम के अंदर पहुंच जाते हैं। परमात्मा की चाह सबको है, लेकिन परमात्मा ना मिलने से, परमात्मा को के जो गुण हम सुनते थे वो हमें ना मिलने से हम नास्तिक होते चले गए, गुटी सूटी लाने लग गए। गम को भुलाने का तरीका ढूंढ लिया, गुटी ला ले, शराब पी ली, थोड़ी टेंशन हो रही थी, और अब शराब उतरते हैं फिर टेंशन नो की नो, वो शराब ने कौन सी टेंशन खत्म कर दी। जो जिस कारण से जिस तुम्हें दुख है वो कारण समाप्त हो उस टेंशन का, तब वह टेंशन मिटे। ना तो रोज शराब पी लेते, शराब के अंदर नहा ले, शराब उतरते हैं फिर वह टेंशन। तो जैसे आपके पैर में कांटा लगा है और कांटे से दर्द है, तो शराब भी पी ले, उतरते फिर कांटे का दर्द, वो तो कांटा निकले पर जब पीड़ा मिटा फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं और टेंशन ना रहे। तो कबीर परमेश्वर जो आपके भाग्य का जो पाप कर्म का कांटा लगा है उस कांटे को निकाल लेगा और फिर टेंशन खत्म। इस प्रकार पुण्यात्माओं, आप कुछ दिन मालिक के चरणों में सच्चे दिल से लगो। अब जैसे किसी ने आज ही नाम लिया है, 1 महीने पाछा होगा नहीं होगा जी मेरा तो कांटा ना निकला, अरे डट जा, कुछ शुरू कर भगवान की भक्ति कर। कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माड़ी सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। अब हम एक आम का पेड़ पौधा लाते हैं नर्सरी से और उसको हमने ज़मीन में लगाया, जहाँ हमने उसको लगाना है वहाँ पर लगा दिया। अब उसकी सिंचाई शुरू करते हैं, उसकी रक्षा के लिए उसकी बाड़ बनाते हैं और उसमें पानी डालते रहते हैं, औषधि की आवश्यकता औषधि भी डालते हैं। और कुछ दिनों के बाद 2, 4, 10 साल के अंदर वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद फिर देखना कितने फल देगा, इतने फल देगा कि आप भी छक लोगे, पड़ोसी भी ले जाएंगे, रिश्तेदारों में भी दे दोगे तो भी फल समाप्त नहीं होंगे। तो ऐसे ही राम नाम का जो पूर्ण परमात्मा रूप का जो भक्ति रूपी पौधा आज आपने बोया है, शुरुआत है। किसी का 1 वर्ष का है, किसी का 2, किसी का, जिसका 5, 4 वर्ष का हो गया उनके घर में देखो कितने ठाठ। यदि उसने सिंचाई ठीक की है, यदि उस पौधे की परवरिश ठीक की है, अपने नाम को खंड नहीं होने दिया है, आज उनके ठाठम ठाठ हो रही है। अब ये दास यहाँ देख रहा है दूसरे पंथों और संतों के भगत यहाँ चिल्लाते हुए आते हैं, हमने 20 वर्ष हो गए, कोई लाभ नहीं हुआ, अगर मैं ये नुकसान, बेटा मर गया, कोठी बिक गई, फलाना हो गया। और हमारे बच्चे जो आज से 4, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष से जो इस मार्ग पर लगे हुए, उनके घर में जाकर देखो उनकी पहले क्या स्थिति थी, आज उनके के ठाठ हो रहे हैं। एक घर के आप गुण सुनने लग जाना, आपके कान बहरे हो जाएंगे कि इस घर में इतना सुख भगवान ने दे दिया। तो परमात्मा के गुणों में लिखा हुआ है कि वो इतने सुख देता ही है। जब तक वो नहीं मिलता तब तक हम डरे ढो ही रहे थे।
अब ये दास आपको वो सदग्रंथों में विद्यमान सच्चाई दिखाएगा कि कबीर परमेश्वर जी पूर्ण परमात्मा है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक बता सकते हैं, और वही ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी सिंपल लैंग्वेज कबीर वाणी में लिखा है। उसका समर्थन आज हमारे सदग्रंथ कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति श्री शिव पुराण में। अब देखिएगा श्री शिव पुराण श्री शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। इसके प्रकाशक एवं मुद्रक कौन है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके रुद्र संहिता ये रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6, ये अध्याय नंबर 5 यहाँ समाप्त हुआ और ये 6 प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणि नारद ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया है, तो ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे नारद जी को कि ब्रह्मन देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की सत्ता नहीं थी। उस समय तत् सत ब्रह्म, ये देखना ध्यान से, उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब देखो क्या बोल रहा है ब्रह्मा, आगे देखो, वही विद्यमान था। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान, ये आप पृष्ठ देखिएगा, पृष्ठ 100 है ये आपने 99 से शुरू किया है, ये 100 पृष्ठ पे दास आपको सुना रहा है। 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में अज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से एक अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसकी मूर्ति, ये ध्यान से देखना, क्योंकि एक एक लाइन में बहुत गहरा रहस्य आपको मिलेगा, एक एक पंक्ति में बहुत ही रहस्य मिलेगा जो आपके आगे ज्ञान को समझने में सहयोग देगा। भगवान सदाशिव हैं, उनकी मूर्ति जो भगवान सदाशिव बन गए, निराकार से वो साकार हुआ तो शिव रूप धारण कर लिया उसने, सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस शक्ति को प्रधान, ये ध्यान से सुनना, उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वन की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, ये ध्यान से देखना, प्रकृति शब्द दुर्गा को कहते हैं, शेरा वाली को, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है। और ये प्रकृति शब्द आपको श्रीमद् भगवत गीता को दिखाऊंगा, उसमें ये प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ,
नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। ओए होए, उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। स्पष्ट हो गया कि अष्टंगी दुर्गा को ही प्रकृति कहते हैं और ये इस काल के शरीर से अलग हुई है। ये तो सच्ची कहानी तो दास ने बता दी है आपको कि जैसे कल सृष्टि रचना, सुबह सृष्टि रचना में आपको बताया था कि कल सृष्टि रचना जो सुनाई थी उसमें ये बताया गया था कि काल के शरीर में या दुर्गा प्रवेश कर गई थी सूक्ष्म रूप बनाकर, जब इसने बदतमीजी की थी तो परमेश्वर ने आकर के इस काल के शरीर से दुर्गा को बाहर निकाला था, प्रकृति को। तो यहाँ क्योंकि ब्रह्मा जी को परमेश्वर कबीर जी ने आकर के, उस पूर्ण ब्रह्म ने आकर के ज्ञान दिया था, इसने एक बार तो ज्ञान को सुना, फिर काल प्रेरणा से उस ज्ञान को नहीं माना और उस ज्ञान से कुछ लेकर के और कुछ अपना जुगाड़ जोड़ करके इन पुराणों की रचना उसने की, जो आज हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अब देखना, वह शक्ति अंबिका कही गई, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ, तीनों देवताओं की जननी। जैसे परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति। भाई ये त्रिदेव कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये दुर्गा त्रिदेव जननी कहलाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। अब ये अपने सदग्रंथों में पुराणों में लिखा है और हमारे गुरुओं ने आज तक इन ब्राह्मणों ने या जितने भी हिंदू धर्म को जो है ज्ञान देते आए हैं उनको नहीं पता अपने सदग्रंथों में क्या लिखा है। जिस टीचर ने अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं, वो टीचर रोंग है, वो कति नालायक है, वो सब विद्यार्थियों के जीवन को बर्बाद कर रहा है। तो हमारा सिलेबस, हमारा पाठ्यक्रम, ये सदग्रंथ थे जिनसे हमें ज्ञान ग्रहण करना चाहिए था, वो ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ। हम दंत कथाओं के आधार पर अपना जीवन बर्बाद करते चले गए। अब देखिएगा, उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। सिद्ध नित्य और मूल कारण भी कहते हैं, सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं। हो गया स्पष्ट। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार अस्त्र शस्त्र धारण करती है। हो गया स्पष्ट कि दुर्गा है। या एकाकिनी होने से पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, अब काल, वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शंभु, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखो यहाँ स्पष्ट होएगा, ये सदाशिव रूप में ये काल होता है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, अब काल रूपी ब्रह्म कहो चाहे सदाशिव कहो, महाशिव कहो, उस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, ये शब्द नाथ गलत लिखा है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं। ओहो, वे प्रिया और प्रियतम यानी पति पत्नी, शक्ति और शिव, शक्ति दुर्गा, शिव ये काल जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरथ क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशी पूरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, दुर्गा और काल ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, यानी वो प्रलय क्षेत्र में रहते हैं। देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार और विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ। कहने का भाव है, दुर्गा और शिव ने अपना पति पत्नी व्यवहार किया और उससे एक बालक उत्पन्न हुआ। ये देखो, शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, उसका नाम विष्णु धर दिया। यहाँ देखो, ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, अब ये 6ठा अध्याय यहाँ समाप्त हो गया रुद्र संहिता का और 7वां यहाँ प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं देव से,
देव्र से, यहाँ देखो, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। पूर्ववत जैसे विष्णु उत्पन्न किया था दोनों ने मिलकर पति पत्नी व्यवहार से, ऐसे मुझे भी उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने तुरंत ही मुझे अपनी योग माया से मोहित करके नारायण दास के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उसका कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि काल और दुर्गा से, सदाशिव और दुर्गा से, शक्ति से विष्णु का जन्म हुआ और ब्रह्मा का जन्म हुआ। अब ये अनुवाद करता केवल हिंदी अनुवाद कर रखा, संस्कृत वाली तय ये विचलित हो गया कि शिव से शिव का जन्म कैसे लिखूं। उसने उस प्रकरण को इसमें से निकाल दिया, केवल हिंदी में गोलमोल करके कुछ लिख। अब हमने संस्कृत वाली भी देखी, उसको भी आपको दिखाएंगे। ये तीन भगवान न्यारे न्यारे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश अलग है और ये काल भगवान जो है ये भिन्न है। आगे देखो, अब यहाँ 4 सिद्ध होते हैं। अध्याय नंबर 9 रुद्र संहिता, ये रुद्र संहिता ही चल रही है और इसमें अध्याय नंबर 9 के लास्ट में देखिएगा। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब 4 हो गए ना, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें तीनों देवता में गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और परंतु ये शिव, ये काल भगवान जो है ब्रह्म, ये गुणातीत माने गए। अब 4 और 3 हो गए ना, 3 ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हुए और यू काल अलग हो गया।